फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चोरी, वो भी एक नहीं दो बार। लगी ना दिलचस्प कहानी, लेकिन ये कहानी नहीं सर, हकीकत है 1966। ये वो साल था जब इंग्लैंड पहली बार फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा था। दुनिया भर में जोश व खरोश था, लेकिन किसी के वहमो गुमा में भी ये नहीं था कि वर्ल्ड कप शुरू होने से चंद माह पहले ऐसा वाकया पेश आ जाएगा जो आज भी फुटबॉल की तारीख के सबसे पुरअसरार और सनसनीखेज वाकयात में शुमार होता है। नाजरीन, ये कहानी सिर्फ एक चोरी की नहीं, बल्कि एक ऐसी ट्रॉफी की है जिसकी तलाश में पूरा मुल्क लग गया। हजारों पुलिस एहलकार मैदान में उतर आए, मीडिया ने हंगामा बर्पा कर दिया और आखिरकार एक आम सा कुत्ता वो काम कर गया जो बड़े बड़े जासूस भी न कर सके। नाज़रीन, उस जमाने में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को जो ट्रॉफी दी जाती थी उसे जुल्स रिमेट ट्रॉफी कहा जाता था। ये तकरीबन 35 सेंटीमीटर ऊंची थी, खालिस सोने से तैयार की गई थी और उस पर फतह की देवी की खूबसूरत शक्ल बनी हुई थी। इंतहाई खूबसूरत ट्रॉफी हुआ करती थी। और मजे की बात, ये सिर्फ सोने का एक मुजस्समा नहीं था, ये दुनिया की सबसे बावकार फुटबॉल ट्रॉफी थी जिसे हर खिलाड़ी अपने हाथों में उठाने का ख्वाब देखता था। खैर, मार्च 1966 में उस तारीखी ट्रॉफी को लंदन के वेस्टमिनिस्टर सेंट्रल हॉल में एक अवामी नुमाइश के लिए रखा गया ताकि लोग करीब से उसे देख सकें। हिफाजत के लिए गार्ड्स मौजूद थे, शीशे का शोकेस था और इंतजामिया को यकीन था कि यहाँ से ट्रॉफी चोरी होना तकरीबन नामुमकिन। लेकिन फिर 20 मार्च 1966 इतवार का दिन था। नुमाइश के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब इमारत में चर्च की तकरीब चल रही थी। गार्ड्स की तवज्जो हट गई और चंद ही मिनट्स में किसी नामालूम शख्स ने शोकेस खोला, ट्रॉफी निकाली और खामोशी से वहां से गायब हो गया। किसी ने कुछ नहीं देखा। जब अमले ने दोबारा शोकेस की तरफ देखा तो दुनिया की सबसे कीमती फुटबॉल ट्रॉफी अपनी जगह से गायब थी। खबर जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। अखबारात की शाह सुर्खियां थीं, वर्ल्ड कप ट्रॉफी चोरी। फीफा भी हैरान था। इंग्लैंड की हुकूमत दबाव में थी। पुलिस के लिए ये कौमी इज्जत का मसला बन चुका था। अगर वर्ल्ड कप से पहले ट्रॉफी ना मिलती तो दुनिया भर में इंग्लैंड की शदीद बदनामी होती। स्कॉटलैंड यार्ड के माहिर तफ्तीशकारों को केस सौंप दिया गया। हजारों लोगों से पूछताछ की गई, सरहदों पर नजर रखी गई, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और मुख्तलिफ शहरों में बेतहाशा छापे मारे गए। यानी हर तरह की कोशिश की गई कि पता लगाया जा सके कि दुनिया की सबसे कीमती और खूबसूरत ट्रॉफी आखिर गई कहाँ, अगर ट्रॉफी का कोई सुराग ना मिल सका। लेकिन कुछ देर बाद एक अजीब मोड़ आया। इंग्लैंड की फुटबॉल एसोसिएशन के सरबराह को एक लिफाफा मिला। उसमें ट्रॉफी का एक छोटा सा हिस्सा मौजूद था और साथ में एक खत में लिखा था कि अगर ट्रॉफी वापस चाहिए तो तावान अदा करना होगा। पुलिस ने फौरन मंसूबा बनाया। एक खुफिया मुलाकात रखी गई ताकि मुजरिम को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। उस मुलाकात पर एक शख्स आया जिसका नाम जैक्सन था। पुलिस ने उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हैरत अंगेज बात ये थी कि उस शख्स के पास ना तो ट्रॉफी थी और ना ही उसके बारे में कोई काबिल एतमाद मालूमात। अब उस जैक्सन का ये दावा था कि वो सिर्फ दरमियान का आदमी है, असल लोग तो कुछ और हैं। यानी मामला वहीं का वहीं। ट्रॉफी की तलाश फिर से दोबारा शुरू। असल चोर कोई और थे। पुलिस ने बहुत कोशिश की मगर असल मुजरिम तक कभी ना पहुंच सकी। खैर, अब वक्त गुजरता जा रहा था। वर्ल्ड कप शुरू होने में सिर्फ चंद माह बाकी थे। उम्मीदें तकरीबन खत्म हो चुकी थी। 27 मार्च 1966 लंदन के जनूबी इलाके में एक शख्स डेविड कॉर्बेट अपने पालतू कुत्ते पिकल्स को शाम की सैर करवा रहा था। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। अचानक पिकल्स एक खड़ी हुई गाड़ी के करीब गया और झाड़ियों में सूंघने लगा। मालिक ने पहले तो खास तवज्जो न दी, लेकिन कुत्ता मुसलसल एक अखबार में लिपटे हुए पैकेट की तरफ इशारा कर रहा था। मालिक को भी तजस्सुस हुआ कि आखिर इस पैकेट में क्या है जो पिकल्स बार बार जाने की बात कर रहा है। जब डेविड ने वो पैकेट खोला तो उसके हाथ कांपने लगे। उसके सामने दुनिया की गुमशुदा जुल्स रिमेट ट्रॉफी मौजूद थी। बिल्कुल सही हालत में, ना पिघलाई गई थी, ना तोड़ी गई थी और ना ही किसी किस्म का उसे नुकसान पहुंचाया गया था। खैर, उसने पुलिस को कॉल की। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि इंग्लैंड की इज्जत बच गई थी। लेकिन चंद ही दिन पहले जिस ट्रॉफी की तलाश में पूरा मुल्क नाकाम हो चुका था, उसे एक आम कुत्ते ने ढूंढ निकाला। पिकल्स एक ही रात में कौमी हीरो बन चुका था। अब तमाम अखबारात के शह सुर्खियों में पिकल्स था। उसकी तस्वीरें अखबारात के पहले सफ़े पर शाया हुई। उसे इनामात दिए गए
और वो टीवी प्रोग्राम्स में नजर आया। यहाँ तक कि वर्ल्ड कप जीतने वाली इंग्लैंड की टीम के एजाज में होने वाली सरकारी दावत में भी पिकल्स को खुसूसी मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। नाजरीन, उसी साल जुलाई 1966 में इंग्लैंड ने पहली और अब तक की वाहिद मर्तबा वर्ल्ड कप जीता और कप्तान बॉबी मोरे ने यही बाजियाब होने वाली जॉलिस रेमी ट्रॉफी बुलंद की। लेकिन इस कहानी का एक और हैरान कुन बाब भी है। 1970 में ब्राजील ने तीसरी मर्तबा वर्ल्ड कप जीत लिया और फीफा के उस वक्त के कानून के मुताबिक जो टीम 3 बार वर्ल्ड कप जीतती वो जॉलिस रेमी ट्रॉफी हमेशा के लिए अपने पास रख सकती थी। चुनांचे ट्रॉफी मुस्तकिल तौर पर ब्राजील को दे दी गई। सबने समझा कि अब ये महफूज रहेगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1983 में ब्राजील के फुटबॉल हेडक्वार्टर से यही ट्रॉफी दोबारा चोरी हो गई और इस बार वो कभी वापस ना मिल सकी। बहुत तलाश किया गया लेकिन ट्रॉफी ना मिली और ज्यादातर तफ्तीशकारों का मानना है कि चोरों ने इसे पिघलाकर सोना फरोख्त कर दिया। अगरचे ये बात कभी हतमी तौर पर साबित नहीं हो सकी। इसी वाक़े के बाद फीफा ने मौजूदा फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी मुतारिफ कराई जो 1974 से इस्तेमाल हो रही है और अब असल ट्रॉफी मुस्तकिल तौर पर किसी टीम को नहीं दी जाती बल्कि फीफा की मिल्कियत रहती है। नाज़रीन, कभी कभी तारीख सिर्फ मैदान में नहीं बनती, कभी तारीख एक खामोश शोकेस से चोरी हो जाती है और कभी दुनिया के बेहतरीन जासूस नाकाम हो जाते हैं, मगर एक वफादार कुत्ता पूरी दुनिया का हीरो बन जाता है। फुटबॉल की तारीख में शायद ही कोई और वाकया हो जिसमें एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी, एक पुरअसरार चोर, एक नाकाम तावान और आखिर में एक आम पालतू कुत्ता एक ही कहानी का हिस्सा बने। यही वजह है कि 1966 की गुमशुदा वर्ल्ड कप ट्रॉफी आज भी खेलों की तारीख की सबसे दिलचस्प और यादगार हकीकी कहानियों में शुमार की जाती है।